दाना करूं सदगुरु दी वह हमार आओ सब धाम में महिमाया परंपार गुरु जी महिमाया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी चोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवार निहार गुरु जी यह सवार निहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया गुरु जी सुध लीजे जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह बहुत ही दुखमय है। इस संसार में दुख ही दुख है। इस संसार में इस दुख से उपरम होने का उपाय क्या है और ये दुख होता ही क्यों है? ये हंसा और हंसनी संसार के दुख को झेल पाना सर्वसाधारण आदमी का काम नहीं है। यह जीव जो है घबरा जाता है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये गलत है, ये सही है, वो अच्छा है, उसकी बात अच्छी लगती है, इसकी बात बुरी लगती है। ये हंसा और हंसनी ये तो इसी संसार में ऐसे ही रहेगा। आप भेद को बूझो। जो नीम का पेड़ है उसमें तो कड़वाहट ही होगी और जो मिर्ची का पेड़ है उसमें तो कड़वाहट ही होगी। आप थोड़ा सा भेद को समझना होगा। ये हंसा और हंसनी जो आम का फल है वह कच्चा होने पर खट्टा होता है और वही जब डाल में पक जाता है तो मीठा हो जाता है। और कोई कोई आम जो है उसमें अचार लायक होता है, उसमें रेशा बहुत ज्यादा होता है और कोई कोई आम में अचार नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी गेहूं अलग होता है, जौ अलग होता है, धान अलग होता है और धान में भी कई तरह तरह के होते हैं। दाल अलग अलग है, अरहर का अलग है, मसूर का अलग है, उड़द का अलग है, मूंग का अलग है। ऐसा
और हंसनी, आप भेद को समझो। जिस तरह से हर एक में अलग अलग है, गाय का दूध में अलग है, भैंस का दूध में अलग है, एक बिलायती गाय भी है, उसका दूध में अलग है। ये हंसा और हंसनी, जो आदमी का जो स्वभाव है, जैसे उसमें गुण है, वैसे ही हर इंसान में अलग अलग गुण है। आपको पहचानना होगा। कोई कोई मिर्चा ही उगलता है, कोई कोई मीठा बोलता है। देखो, ये हंसा और हंसने, आपको संसार को चीनना होगा। देखो, इस दुनिया में मिर्चा का भी जरूरत है और गुड़ का भी जरूरत है, लेकिन ज्यादा गुड़ ही गुड़ हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और ज्यादा मिर्चा मिर्चा हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह से आपके परिवार में भाई है, बहन है, माता है, पिता है, और जितने भी आपके संबंध हैं, ये मैं बहुत भेद की बात आपको बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए। इसी तरह से आपको समझना होगा, गुरु चरण में बैठ करके आप देख लेना। देखो, क्योंकि उसकी चेतना जो है हमेशा कोई कोई दूसरे का दुर्गुण ही देखता है 24 घंटे। अब उसका स्वभाव आप कैसे चेंज करोगे? कोई ये हंसा और हंसनी अब ज्यादा भेद नहीं खोलता, नहीं तो लोग मेरे को डंडे से मारने लगेंगे। आप भेद बूझो। जैसे प्रकृति में हर एक की प्रकृति अलग अलग है, वैसे ही आपके घर में, आपके परिवार में पति का अलग है, पत्नी का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है। आपको उसी अनुसार आपको जीवन में विचार करके चलना होगा, तब आप संसार में सुखमय होगे। तो इस संसार में केवल आप मिर्चा मिर्चा ही लेकर चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सब्जी में 3-4 मिर्चा डाला जाता है, ज्यादा नहीं। एक आदमी है तो मिर्चा का स्वाद चखा जाता है। पहले जो भोजन बनाती हैं गुरु बहन लोग, पहले उसको टेस्ट कर लेता है। ये हंसा और हंसनी फिर उसी हिसाब से डालता है। तो वैसे ही आपका घर में, परिवार में सब लोग हैं, तो अब आपको पहचानना है किसमें कितनी कटुवाहट है और किसमें कितनी मिठास है। ये हंसा और हंसनी, आपको रहना है इसी संसार में। तो हर एक में कुछ अच्छे गुण भी हैं और कुछ तकलीफ देने वाले गुण भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब में तकलीफ ही देने वाले हैं। आपको विचार करना होगा, सोचना होगा कैसे आपका काम चल जाएगा, उसी हिसाब से आपको काम करना है। सत्य है क्या असत्य है, आप उसके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको संसार को बूझना है और उसी हिसाब से चलना है। यह तो संसार की बात होगी, प्रकृति की बात होगी। अब जो है, अब चलो अपने देश की बात कर लेती हैं। ये हंसा और हंसनी इस शरीर में हो, जब आपकी चेतना प्रथम भूमि में होती है। प्रथम भूमि का भजन अलग है, द्वितीय भूमि का जो भजन जो है अलग है।
तृतीय भूमि की जो भजन है वह अलग है। और आप जहां जहां साधना करते हो वहां का ज्ञान जो है अलग अलग है। प्रथम भूमि का ज्ञान अलग है, दूसरा भूमि का ज्ञान अलग है और तीसरा भूमि का ज्ञान अलग है। चेतन देश भी अलग है। ये हंसा और हंसनी, आप थोड़ा सा भेद को समझना है। सुमिरन करिए नाम का, लगा है किस ना जाने कब मारी है। क्या घर क्या परदेस, सुमिरन करिए नाम का, लगा है किस ना जाने कब मारी है। क्या घर क्या परदेस। ये हंसा और हंसनी, इस भजन का आप अर्थ समझते हो। देखो, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का तो विद्यालय चलना चाहिए और पूरा पांचों भूमियों का पढ़ाई होना चाहिए। ये हंसा और हंसनी, इसमें इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत सिद्धियां भी हैं। लेकिन ये पढ़ाई जो है संत महात्मा ही करा सकते हैं, क्योंकि यह संसार का बस का नहीं है। संसार मतलब जो राजा का ये सब काम नहीं है। ये हंसा और हंस ने यह राजा करवा ही नहीं सकता है, तो यह संत लोगों का ही काम है इस विहंगम योग का प्रचार प्रसार करना। इसमें सुख है। अभी आपको दुख बताया, अभी आपको सुख समझो। ये हंसा और हंसनी, जो यह संसार है यह तो मन का देश है। सब देख लो, पूरा जीव जितना भी है अपना अपना मन के हिसाब से काम करता है। कभी कभी आप दूसरे की मन के हिसाब से भी काम किया करो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। कभी कभी आप शांत हो जाया करो और दूसरे के मन के हिसाब से काम किया करो। ये हंसा और हंसनी, बहुत सी भेद की बातें हैं, लेकिन दूसरे के मन के हिसाब से जो काम है इसमें थोड़ा सजग रहना है। कोई जो समाज का नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, उसके विरुद्ध जो है काम नहीं करना। अभी आपको समझ में आ गया, इस संसार में कभी कभी दूसरे के मन का भी काम किया करो, लेकिन उसमें जो संसार का जो नियम है, जो मर्यादा है, जो कायदा है, जो कानून है, जो विधि है और विधान है, इसको आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पति ने कह दिया चोरी कर लो तो चोरी कर लो, ये नहीं। आप भेद को बुझो। जो वाणियां हैं उसमें आपको विचार करना होगा, आपको सोचना होगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूं या जा रही हूं कहीं संसार के नियम के विरुद्ध नहीं है।
अहिंसा और यह जो सृष्टि है ये तो ऐसे ही चलती रहेगी। आप देखते ही हो, जो संसार के नियम के विरुद्ध काम करता है उसको मार पड़ती है, उसको जेल में डाला जाता है। तो आपको ये इस संसार की बात है, जड़ देश की बात मैं कर रहा हूं। वेद प्रकाश जी अपना माइक बंद कर लीजिए। आपको जो चेतन देश की बातें हैं, एहंसनी चेतन देश में तो आपका कुछ नहीं चलेगा। चेतन देश में यह सब नहीं होता है, वहां पर तो केवल सत्य का बोध होता है। वहां कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां शरीर नहीं होती है, वहां चेतना होती है और वहां सदगुरु होता है। अब आपको करना क्या है? अहिंसा और हंसनी। देखो, संसार में आप जो भी काम करते हो वहां नियम मर्यादा का ध्यान रखना है। जो सामाजिक नियम है, जो मर्यादा है, जो कायदा है, जो कानून है, जो विधि विधान है, उसमें गड़बड़ नहीं करना, फिर आपका यह संसार सही हो जाएगा। देखो, आपका चित्त में, आपका हृदय में चित्त है, तो आपको प्रारब्ध में ये शरीर मिली है, प्रारब्ध में ये शरीर मिला है। तो जो आपको कर्म भोग है वह तो आप भोग लो, क्योंकि प्रारब्ध पहले बच चुका है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा है, मन नहीं बांधी तीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा है, मन नहीं बांधी धीर। यह जो प्रारब्ध है इसको सबको भोगना पड़ा है, आप इससे बच नहीं सकती हो। तो प्रारब्ध जो है आराम से भोग लो, इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं करना। मन के भार को सिर पर नहीं लेना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये गलत। अहिंसा और हंसनी। और जो आपका आने वाला जो कर्म आप कर रहे हो उसको सुधार लेना, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारा जो चित्त है, जो तुम्हारा आत्मा है वह जानती है। किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा चित्त है वह जानती है, जो आत्मा है वह जानती है। ये मन नहीं मानता है, इसी को समझा लेना है। बस अहिंसा और हंसनी, आपका जीवन जो है वो पार हो जाएगा। और जब सदगुरु मिल गया, हंसनी सदगुरु तो उसके समान तो ज्ञान ही नहीं है संसार में। आपको क्या चाहिए? सब ज्ञान सब विद्या जो है सदगुरु के पास में है। मानव शक्ति की बाहरी, जगत काम कोई नाय। मानव शक्ति की बाहरी, जगत काम कोई नाय।
बाहर है सो पुरुष का सर्वशक्ति जेहि माय। मानव शक्ति की बारी जगत काम कोई नाय। बाहर है सो पुरुष का सर्वशक्ति जेहि माय। ये हंसनी इसीलिए जो बाहर का जो कार्य है, जो चेतन देश का कार्य है, वह तो सदगुरु के हाथों में है। तो मानव शक्ति की बाहरी जगत काम कोई नाय। बाहर है सो पुरुष का सर्वशक्ति जेहि माय। ये हिंसा जो बाहर का जो कार्य है वह परमात्मा के अधीन है। परमात्मा के पास सर्वशक्ति है। देखो, कई बार आप उल्टा काम कर लेते हो, संसार के नियम के विरुद्ध भी काम कर लेते हो, लेकिन वही काम अच्छा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। कभी कभी आप संसार के नियम के विरुद्ध भी आप काम कर देते हो, वह आपके लिए लाभदायक हो जाता है। अधिकतर ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सही होता है। वह कौन करता है? तो ये हंसा और हंसनी सर्वशक्ति जेहि माही। देखो, आप प्रारब्ध को बूझो तो सही। अभी कहीं सत्संग चल रहा था और कोई बात कोई चल रही थी, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा चल रहा था। ये हंसा और हंसनी आप बुझो। भगवान श्री कृष्ण पैदा होने के पहले ही से उनका इंतजार किया जाने लगा कि जैसे ही ये पैदा होगा इसको मार दिया जाएगा। आप जानते ही हो, कंस ने अपने बहन और बहनोई दोनों को पहुंचाने के लिए जा रहा था। आकाशवाणी होती है कि तुम जिस बहन और बहनोई को आप ले जा रहे हो उसी की 8वें पुत्र से आप मारे जाओगे। ये हंसा और हंसनी भगवान श्री कृष्ण की महिमा पूरा संसार में है। कभी आप उनका जीवन को तो देखो, वह पैदा हुए नहीं, उसके पहले ही 8 संतानों को 7 संतानों को मार दिया गया। वह तो भगवान ही है। और धरती पर पैदा होते ही आप विचार करना और सोचना, धरती पर पैदा होते ही उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। माँ बाप ने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, उनको प्यार से सहलाया भी नहीं। वो तो उसके इच्छुक थे, ये हंस ने। और वही जो है दूसरे माँ बाप के हाथ कर दिए गए। आप विचार करो, उनका अपना असली माँ बाप का उनको प्यार नहीं मिल रहा है। वो तो भगवान ही है। और फिर अब दुनिया भर की कहानियां हैं। ये हंसनी तो ये प्रारब्ध है। आप विचार करो, फिर वहां जाते हैं और फिर अनेक होता है, लड़ाई होती है, मारे जाते हैं। कंस का भी वो वध करते हैं।
ये हंसा और हंसनी, आप प्रकृति को बूझो। हम जितना सोचते हैं उतना ही प्रकृति में ही है। अब वह बालक कृष्ण की क्या गलती थी कि जिनके कारण उनको माँ बाप का भी प्यार नहीं मिला। बचपन में उन्होंने अपने माँ का दूध नहीं पिया। ये हंसा और हंसनी, प्रकृति की चर्चा जो है अनंत है। आप बूझते बूझते थक जाओगे, फिर भी इससे पार नहीं पा सकते। इसीलिए जो आपको मिला है उसका आपको शरीर के साथ बूझ बूझ करके आपको संसार में चलना होगा। आपको समझना होगा और आपको बूझना होगा और आपको रास्ता निकालना होगा। यह तो प्रकृति जो है अपनी ही चाल से चलती है। अब आओ, ये हंसा और हंसनी, आपके पास सदगुरु है। तो सदगुरु के पास तो दो देश है, जड़ देश है और चेतन देश है। सदगुरु कहता क्या है? जगयानी प्यमा याहो विस्तारा, जगयानी प्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुखा है संसारा, जगयानी प्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीवा कर्म वासना पासा, तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, यह संसार काल का दिशा, अपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जा आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषायनुपा, निज गरवासा परम सुख होई, निज गरवासा परम सुख होई, जारा मरण दुख आवन कोई। हंसा और हंसनी, संसार से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो अपने घर में चलना है, अपना पिया संग रहना है। ये हंसा और हंसनी, सभी जीवों का पिया जो है वह परमात्मा है। तो आपको इस संसार की झामर झूमर में उलझना नहीं है। इसमें बड़े बड़े लोग बह गए, आप प्रकृति से पार नहीं पा सकते। आपको तो चेतन देश में रहना है। प्रकृति का अंत जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लगा पाए। तो हंसा और हंसनी, आपको तो आपन घर बुझना है।
तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज गरवास परम सुख होई, निज गरवास परम सुख होई, जारा मरण दुख आवन कोई। ए हंसनी, जो ये तुम्हारा शरीर है यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप जो है अलग है। तो निज घर वासा परम सुख होई, जारा मरण दुख आवन कोई। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो सदगुरु क्या करता है, भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु दे वह कहाय। अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पन देश, अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। ये हंसनी और हंसा यह दोनों स्वर वेदी है, लेकिन मैं अलग अलग से आपको ले आकर के आपको चिखा रहा हूं। आप चिख लीजिए, बूझ लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, निरख लीजिए। एक जगह क्या कहते हैं, आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। ये हंसनी, आपको जीते जी, आपको सांस रहते हुए आपको घर को चिन्ह लेना है और उसी में रहना है। निज घर वासा परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। हंसनी, जीव मरता ही नहीं है, यह तो अज्ञान के कारण है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ये हंसनी, देखो आपको स्वर वेद में भी जो है ना आप उलझ जाओगे। ये हंसा और हंसनी, स्वर वेद तो सारे ग्रंथों का सार है।
और जो एकदम समझ लो कि स्वर वेद तो पूरा मक्खन मक्खन है, लेकिन आप स्वर वेद को भी छोड़ दो। अब मैं कह दिया स्वर वेद को छोड़ दो, एक है सुनी, आप गुरु संग रहो, बस आप भेद को बूझो ना। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करा, प्रेमा भक्ति सदा गुरु करा, सदगुरु वाला खलकाय, प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्मा मरण दुख जाय। यह सा और हंसनी, देखो आप भेद को बुझ जाओ। सदगुरु में देखो आप पूरा महीना काम करते हो, तब जाकर के तनख्वाह मिलता है, और आप पूरा बच्चों को पढ़ाते हो, पूरा महीना पढ़ाते हो, तब महीने में वो आपका ट्यूशन फीस देता है। आप भेद को बूझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन सदगुरु के संग आप जैसे ही प्रेम करते हो, तुरंत फल मिल जाता है। तो यह सा और हंसनी, देखो प्रेम जो है सूरज से होती है। बार बार मैं आपको समझाता रहता हूं, और सदगुरु कह क्या रहा है, प्रेमा भक्ति सदा गुरु करा, सदगुरु वाला खलकाय, प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख पाय, प्रेमा भक्ति सदा गुरु कर, जन्म मरण दुख जाय। यह सा और हंसनी, और आगे सदगुरु कहता क्या है, कर्म फले चीरा कालनी, प्रेम साध्य फल। यह सा और हंसनी, आप भेद को बूझो। प्रेम फले कर्म फले चीरा काल में, प्रेम साध्य फल दी, जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्या सुखा फल ले। हंसनी, देखो गुरु का चरण ही तुम्हारा घर है, गुरु का चरण ही चेतन देश है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, और गुरु का चरण ही स्वर्ग है। फिर से समझ लो, गुरु का चरण ही स्वर्ग है, तो वहां अपना सूरज को लगाए रखो। हंसनी, यही भेद है, आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरह से नहीं समझाएगा। हंसा और हंसनी, इसको आप फिर से समझ लो। एक पाद में सृष्टि पासारा, तीन पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। हंसनी, स्वर वेद का जो सबसे उच्च दोहा है, जो सबसे बड़ा दोहा है, वो मालूम है कौन है? यही दोहा है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा,
अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदाहु गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। ऐसा और हंसनी आपको गुरु के चरण में समाना है। कैसे समाओगे? तो सुरति और निरत से ऐसा आपको सूरत से ही सदगुरु के देश में रहना है। आप संसार में सब काम करते रहो और चेतना जो है, सुरति जो है, गुरु के चरण में लगाए रखो। आप जानते ही, रोज ही तो बताता हूं, काम कोई करे तेरही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ऐसा और हंसनी आपका जीवन जो है, देखो आपका जीवन दुख में भी है और सुख में भी है। आप जड़ देश में रहोगे तो दुख ही दुख है, इसलिए भाग करके सदगुरु संग रहना, चैतन्य देश में रहना, अपना प्रदेश में रहना, अपना गुरु संग रहना। और गुरु संग रहोगे तो ये काल उल कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं, क्योंकि गुरु के पास काल जाता ही नहीं है। उसका देश अलग है, वही भूमि है, वही मंडल है। अभी आपको पहला भूमि मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, और ऐसे ही आप बूझते रहोगे तो वह चेतन देश भी मिल जाएगा। ऐसा और हंसनी सदगुरु तो आपके साथ में है। आप जैसे ही शुद्ध होते हो वह आपको लखा देता है। ऐसा और हंसनी आप भेद को बूझो, अपना देश को बूझो और सदगुरु को बूझो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।